मैप माई इंडिया या फिर सीई इन्फो सिस्टम्स, ये है वो देश की दिग्गज कंपनी जो हिंदुस्तान में अपने मैप्स बनाने का कारोबार करती है। आइए मुलाकात करते हैं रोहन वर्मा साहब से, जो कि कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं। रोहन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। आज एक खास वजह से हमने आपको बुलाया है। पिछले हफ्ते ही आपकी कंपनी की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट मैंने प्रेस रिलीज देखा था, और वो ये कि आपने हिंदुस्तान में एक पाथ ब्रेकिंग जंक्शन वाला व्यू का एक कुछ नेविगेशन सिस्टम बनाया है। पहले समझाएं सर, ये एग्जैक्टली क्या टेक्नोलॉजी है, क्या आपने बनाया है, और दूसरा इसका पार्ट है कि इससे कंपनी को कमाई के हिसाब से क्या फायदा होगा। धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के थैंक यू लिए सर। अनिल जी। देखिए, जब आप फ्लाईओवर की तरफ जा रहे होते हैं गाड़ी चलाते वक्त, तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि फ्लाईओवर पे चढ़े कि उसको अवॉइड करें। जैसे या कोई नया जगह आप जा रहे हैं, कोई सर राउंड सर मेरे अबाउट साथ होता तो है, बहुत बार होता इंटरसेक्शन है। होता है। हाँ, मेरे साथ तो बहुत बार होता है। बिल्कुल। तो उसको आसान बनाने के लिए, कंफ्यूजन हटाने के लिए और एक्सीडेंट होने के भी चांसेस घटाने के लिए हमने मैपल्स ऐप और अपने नेविगेशन सिस्टम में एक 3D जंक्शन व्यू डाला है। जो जैसे आप जंक्शन पहुंचते हैं तो वो 3D में दिखाता है कि आपको चढ़ना है कि उतरना है। तो इससे कंफ्यूजन कंप्लीटली हट जाता है और आपका नेविगेशन और ड्राइव सेफर होता है। तो ये एक उदाहरण है जहां पे मैपल्स ऐप, मैप इंडिया का और नेविगेशन सिस्टम सबसे बेहतर है भारत के लिए। और इससे कमाई की जो फायदा जो हमें होगा कि हमारे जो ऑटोमोटिव ओईएम कस्टमर्स हैं, ईवी कस्टमर्स हैं, लॉजिस्टिक्स कस्टमर्स, ई कॉमर्स कस्टमर्स और कंज्यूमर्स लाइक यू एंड मी, सब हमारे सोल्यूशन को प्रेफर करेंगे। और इससे हमारे बिजनेस को, जो लाइसेंसिंग का बिजनेस है, मैस, सैस, पैस और इवन नाउ द न्यू कंज्यूमर पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, उसको ये सब फायदे मिलेंगे। तो वाकई में बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि नहीं तो जनरली गाड़ी चलाते वक्त आप आगे देखें या मैप की तरफ देखें, और फिर उसमें भी स्पेशली जब टर्न लेना हो डिसाइड या करें, हाँ। ऊपर नीचे जाना हो, तब और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर जो आपने डाला है। अच्छा सर, एक और चीज़ जो मैं आपकी कंपनी के बारे में नोटिस कर रहा था कि पिछले एक महीने में आपने लगभग 15 फंड हाउसेज से मुलाकात कर ली, राइट? सारे फंड्स मिल रहे हैं। जरा एक बार बताएं, 28 नवंबर से लेकर ये 21 दिसंबर तक के डेटा मेरे पास में है, जो जिसमें हुज हू बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड्स जो ग्लोबली हैं, लोकली हैं, चाहे हमारे म्यूचुअल फंड्स हो, देश दुनिया भर के एफआईज हो। तो सर, इस मुलाकात की वजह क्या है, किस तरह का इंटरेस्ट उनका आ रहा है, जरा इसके बारे में बताएं। ये पिछले महीने भर में जो डेवलपमेंट हुए हैं आपके फंड्स के साथ में, इससे आपके निवेशक क्या समझे? देखिए, आई थिंक अच्छी चीज क्या है कि सब इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस को समझना चाहते हैं, हम लोग से मिलना चाहते हैं एज मैनेजमेंट, कि कंपनी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है। एक्चुअली उनको आईपीओ के समय और अदरवाइज भी पता है, बट आई थिंक हमें जो पता है, हम तो मैनेजमेंट है कंपनी के, कि इन्वेस्टर्स सब अच्छी कंपनी से मिलना चाहते हैं, जिससे कि जब ये मार्केट का डाउन टाइम होता है तो अपने ओपिनियंस बनाते हैं फॉर फ्यूचर। तो एज अ मैनेजमेंट वी आर क्वाइट ओपन, वी आर क्वाइट ट्रांसपेरेंट। हम चाहते हैं कि लोग हमारे बिजनेस को समझे, तो जो उनको क्वेश्चंस होते हैं हम उनको जवाब देने को रेडी होते हैं। अपना टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस सेंटर दिखाते हैं कि क्या क्या नया टेक्नोलॉजी, जो हम बोलते हैं, बोलने से बेटर होता है कभी कभी दिखाना या एक्सपीरियंस करना। तो जैसे कंज्यूमर्स हमारे ऐप को यूज करते हैं या कस्टमर्स हमारे स्क्रीन्स पे देखते हैं टेक्नोलॉजी, तो वैसे ही जो डिफरेंट लोग होते हैं, जब वो हमसे मिलते हैं तो वो टेक्नोलॉजी देख पाते हैं, बिजनेस के बारे में बात कर पाते हैं, कंपनी के बारे में जान पाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फंड से मुलाकात हो रही है। अब सर, अभी अभी तो आप बताएंगे नहीं, जब अगली बार आपके शेयर होल्डिंग पर डेटा आएंगे तब हम खुद पता लगाएंगे किन किन फंड्स की नई और एंट्री हुई है मैप में इंडिया में। चहेता तो आपका फंड है ही। अच्छा सर, एक और चीज़ जो मैं देख रहा था, आप बहुत सारे लॉन्चेस भी कर रहे हैं, एमओयू भी आपके काफ़ी हो रहे हैं, और एक इंटरेस्टिंग वो रामायण मैप भी आपने बनाया है, राइट? जरा उसके बारे में बताएं सर। हाँ, देखिए, हम प्रोडक्ट कंपनी, हम प्लेटफॉर्म कंपनी, हम इनोवेशन वाली कंपनी है। हमारा हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट या क्या क्या नीड्स होते हैं मार्केट में, और क्या क्या नया हम ला सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे ये जंक्शन व्यू की हमने बात की। अब रामायण मैप बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। कल्चर देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप्स के लेंस से हम रामायण की जर्नी दिखा रहे हैं एक एंटी कैनवस पर,
और इसको एक हमने रोल अप कैनवस में या फ्रेम्ड कैनवस में बनाया है। ये ramayanmap.com पे अवेलेबल है। इसके लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि रामायण का जर्नी, राम जी की जर्नी वो मैप पे देख पा रहे हैं। और ये एक उदाहरण है मैप पढ़ने के इनफाइनाइट यूज केसेस के, कि कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट पहलू में हमारे प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस यूज हो पा रहे हैं और देश हित में भी यूज हो पा रहे हैं। तो इसीलिए हमने एक रामायण मैप निकाला, जिससे कि लोग अपने कल्चर से क्लोज हो और हमारे मैप्स का एक डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर पाए। और इसका हमें बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोग को अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने आर्ट की तरह, कल्चर की तरह, शोपीस की तरह लगाया है। और बच्चे भी इससे सीख रहे हैं हिस्ट्री के बारे में और कल्चर के बारे में मैप देख करके। ऐसी बात है। एक और चीज़ सर जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि आपने यूपी पुलिस के साथ भी एक टाइप किया, अगर मुझे सही पता है तो वहाँ से यूपी पुलिस अब जो सारे यात्रा करने वाले लोग हैं उन्हें रियल टाइम बेसिस पर अलर्ट्स भेजेगी, उनके साथ कम्युनिकेशन करेगी। ये क्या चीज़ आपने डेवलप की है सर? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हमें जो सुनने को आया कि जो यूपी के प्रशासन है, मुख्यमंत्री, पुलिस की डीजी, सब चाहते हैं कि यूपी में ट्रैफिक इम्प्रूव हो, रोड सेफ्टी इम्प्रूव हो। तो उसके लिए उन्होंने मैपल्स ऐप को चुना, कि वो सब यात्री को कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप मैपल्स ऐप को यूज करिए, इसमें नेविगेशन आपको ट्रैफिक से बचाएगा। साथ ही साथ सारे जो ट्रैफिक के पुलिस ऑफिसर्स हैं वो मैपल्स ऐप में देख रहे हैं कहाँ कहाँ ट्रैफिक है, और वहां पे जाकर के ट्रैफिक को ठीक कर रहे हैं। जैसे कि कहीं डाइवर्जन क्रिएट करना, या कहीं पे रोड का पे एक्सीडेंट हुआ है तो उस गाड़ी को क्लियर करना। और साथ ही साथ वो ट्रैफिक एडवाइजरी भी डाल रहे हैं। और यही सॉल्यूशन हमारे गाड़ी के ओईएम्स और लॉजिस्टिक्स कंपनीज को भी मिलते हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है, जहाँ पे मैप इंडिया या मैपल्स ऐप एक सेंटर पर है, विच इज इनेबलिंग बेटर ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी। तो इससे हमारे बिजनेस को भी फायदा होता है और देश को भी फायदा होता है। और यूपी में जैसे आपको पता है कि देश के 20% लोग, 26 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स विद द मोस्ट रोड नेटवर्क। तो जब यूपी में हुआ, वैसे ही अब कई स्टेट्स में हो रहा है, जहाँ पे हम ऑफिशियली गवर्नमेंट के साथ जुड़ के एक ऑफिशियल नेविगेशन सिस्टम बन रहा है देश का। और ये हम इससे हम और एम्बेड हो जाएंगे देश के टेक्नोलॉजी स्टैक में और गवर्नेंस स्टैक में। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और हम एक्चुअली यूपी पुलिस और यूपी गवर्नमेंट के बहुत आभारी है कि इन्होंने इतना फॉरवर्ड थिंकिंग स्टेप लिया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रैफिक और रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक बात है। तो ये ट्रैफिक कम करने और कम्यूटर्स को, जो यात्री है, उनको सुविधाएं देने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ जिस पर आपकी कंपनी का, आपका बयान भी आया था, गूगल की प्रैक्टिसेस को लेकर। तो रोहन जी, क्यों आप ये मानते हैं कि गूगल की प्रैक्टिसेस जो हैं वो एंटी कॉम्पिटिटिव है, यानी कि वो दूसरी जो कंपनियां हैं उनको आगे नहीं आने देना चाहती है या उन्हें रोकना चाहती है, दबाना चाहती है, ऐसा आपको क्यों लगता है? हाँ, देखिए, मैप इंडिया जब आईपीओ पे आया और अभी भी जो बिजनेस है, वो बी टू बी और बी टू सी में बहुत स्ट्रांग है। एंटरप्राइजेस, ऑटोमोटिव, गवर्नमेंट तो हमें बहुत यूज करती है, हमें उससे बिजनेस बहुत स्ट्रांग मिलता है। लेकिन एक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कंज्यूमर का, जहाँ पे जो इंडिया के कंज्यूमर्स हैं वो इंडियन एप्स भी यूज कर सकते थे, जैसे मैप इंडिया का मैपल्स, या डिफरेंट क्षेत्र में हम मैपिंग के स्पेस में। लेकिन हमें लगता है, और सिर्फ हमें नहीं, कंपटीशन कमीशन ने, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने निकाला है एकदम स्केदिंग रिमार्क्स, 15 साल से कैसे गूगल कंज्यूमर्स को, इंडियन कंज्यूमर्स को डिफिकल्ट परेशान कर रहा है और इकोनॉमी में इंडियन कंपेटिटर्स को स्टाइफल कर रहा है। जैसे ये जंक्शन व्यू का मैंने ऐप फीचर बताया। अब गूगल जब प्रीलोड करता है अपना गूगल मैप्स एंड्रॉइड पे, फोर्स करता है ओईएम्स को कि आप सिर्फ गूगल मैप्स दो और एप्स को आप जगह ना दो, तो इसके फायदे, जिससे जान बचेगी, वो सिटीजन्स को नहीं मिलता है। या कोविड के समय जो हमने नियर बाय वैक्सीन सेंटर, टेस्टिंग सेंटर, कंटेनमेंट जोन का मैप निकाला था, गूगल ने हमारे ऐप को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया था। तो इससे कंज्यूमर्स को नुकसान होता है, चॉइस नहीं मिलता है, और देसी कंपटीशन को स्पेस नहीं मिलता है। तो हम बी टू बी और बी टू सी में स्ट्रांग है मैप इंडिया। हम चाहते हैं कि बी टू सी में भी हम स्ट्रांग हो, और वो तभी होगा जब गूगल अपने एंटी कंपिटिटिव एक्टिविटीज बंद करेगा, और नहीं, खुद से नहीं बंद करेगा तो उन पे एक्शन लिया जाएगा। और वही, उसी के लिए हम बहुत आभारी हैं गवर्नमेंट को, रेगुलेटर्स को, कि वो रिकग्नाइज कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है।
और वो अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का, और इसीलिए सब एक्शंस हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आम आदमी भी इसके बारे में जाने कि नहीं तो फॉरेन कंपनीज इंडिया को डिजिटली कॉलोनाइज कर देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ने किया था। जब इंडियन अच्छे कंपनीज, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो उनको चांस भी मिलना चाहिए, और उससे सबकी भलाई है। एब्सोल्युटली रोहन जी, और इसीलिए मुझे याद है जब आपका आईपीओ आया था तब मैं ये कहता ही था कि देश में कुछ तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो गूगल को टक्कर देने की इच्छा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, शक्ति रखते हैं और उनमें काबिलियत है। तो डेफिनेटली भले ही इंडियन कंपनी होने के नाते वैसे तो मैं चाहता हूँ कि एक एडेड एडवांटेज होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। अगर फ़ायदा ना भी दे तो कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड तो होना चाहिए, बराबरी का तो रखो मुकाबला करने के लिए। तो वो आपकी मांग बहुत ही जायज़ है। उम्मीद करते हैं सरकार जल्दी उस पर एक्शन लेगी भी और गूगल को भी समझ में आएगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद रोहन जी, हमें समय देने के लिए, और नए साल के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अगले साल इससे ज़्यादा आपके अनाउंसमेंट हो, इससे ज़्यादा अच्छा काम आप करें, ये हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद अनिल जी, थैंक यू आपसे सर। बात करके बहुत अच्छा लगा, और नए साल की आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। रोहन वर्मा साहब बताते हुए मैप माई इंडिया के ढेर सारे प्लान से एक के बाद एक बड़े डेवलपमेंट, और स्पेशली दीप जो पिछले एक महीने में इन्होंने 15 से ज़्यादा फंड से जो मुलाकात की है, स्पेशल 25 की हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा हुआ ये स्टॉक है कि 25 साल के लिए इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और देखिए रोहन जी की बात करते करते स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लोगों को पसंद आते हैं ऐसे प्रोमोटर्स, ऐसी कंपनियां, बाजार का इंटरेस्ट है, बाजार का इंटरेस्ट है, और जो आउटलुक है, जो काम कर रहे हैं वो गजब का है।